ऑलराइट। दोनों टीम्स के पास खाने के 50 कैंस हैं। 72 घंटों में जो टीम मुझे सबसे ज्यादा अनओपन कैंस वापस देगी वो रिवॉर्ड जीतेगी। अगर अगर दोनों टीम्स के टीम्स बीच टाई हुई तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। कोई टीम नहीं जीतेगी। मैं कहता हूँ सब खा डालते हैं। वो सोचेंगे कि हम खाना खोल देंगे क्योंकि हम भूखे हैं। उन्हें लगता है कि हम भूख से तड़प रहे हैं। मुझे लगता है हमें इसे गाड़ देना चाहिए। हाँ, पूरा ही गाड़ देते हैं। हमें डिसिप्लिन रखना होगा। कोई खाने को हाथ नहीं लगाएगा, चोरी छुपे कुछ नहीं करेगा। बात यह है कि हमें इसे छूना नहीं है क्योंकि अगले 72 घंटे निकालने के लिए हमारे पास काफी राशन है। मैं एक ले लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम कैंस जंगल में छिपा रहे हैं ताकि बस कुछ लोगों के पास ही पहुंच हो। मुझे खाने और फिशिंग को लेकर बहुत स्ट्रेस हो रहा है। लगता है बस पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या मुझे लगता है कि आज के बाद कुछ लोग चले जाएंगे अगर उन्हें पता चल गया कि हम कुछ कैंप खोलने नहीं वाले। बिल्कुल। सूरज निकल आया है। दिन 8। आज मौसम बढ़िया है, हल्के से बादल हैं। देखो, आखिर धूप से थोड़ी राहत तो मिली है। तो हमें जंगल में ये पुराना चारकोल ग्रिल मिल गया। फिलहाल इससे सबका हौसला बना रहा। थोड़ा खाना और मौसम का बदलना क्या कर सकता है ये साफ दिख रहा था। लेकिन ब्लू टीम की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। पॉइजन आइवी फैल रही है। यार अब सच में भूख लग रही है। 8 दिन बाद भी ट्रैप्स में कुछ नहीं आया। इतनी भूख लगी अब तो टूथपेस्ट भी खा लूं। अभी अगर वो कैन फूड मिल जाए तो क्या टेस्ट आएगा। सच बोलूं अब तो मैं मीट का कैन खोलकर खा जाऊं। सच तो ये है कि ऊपर 50 कैंस पड़े हैं। मीट, मटर, कॉर्न, दिमाग घूम जाता है। मैं नीचे क्रॉफिश ढूंढ रहा था और जब मैं बाईं ओर देखा तो लगा कोई लकड़ी पड़ी है, लेकिन फिर वो हिली। फिर मैं मुड़ा और बोला, अरे सांप। लेकिन दिन के आखिर तक दोनों टीम्स के हालात बदलने लगे। आज का बड़ा अपडेट, एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आ रहा है। शायद टॉर्नेडो भी हो सकता है। चलो निकलो, अपने शेल्टर में जाना होगा। अब तो होने वाला है। पक्का तूफान आने वाला है। हालत बहुत खराब लग रही है। 10 मिनट में ही करीब 15 डिग्री टेम्परेचर गिर गया। अचानक तेज हवा चलने लगी, पूरा शेल्टर हिल रहा है, लगता है गिर जाएगा। और मेरे पास ये क्या बिजली कड़की? लो, बारिश शुरू। आखिरकार बारिश आ गई और सब अपने अपने शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। तूफान काफी तेज आ रहा है, मतलब अब अंदर बैठने का टाइम है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये बारिश बहुत लोगों के लिए ब्रेकिंग पॉइंट बनने वाली है। जोरदार तूफान आ रहा है। हम शेल्टर में सिमट कर बैठे हैं। मुझे उम्मीद है रेड टीम की हालत हमसे तो ज्यादा ही खराब होगी। बारिश होने के बाद चैलेंज और इंटरेस्टिंग हो गया। हमें प्लेन में जाना पड़ा। मेरा पूरा टेंट उड़ गया है। ये सब क्या हो रहा है? सोच रही हूँ प्लेन में जाऊँ, लेकिन ज्यादातर लोग तो वही हैं। हमारा टेंट गिर गया, बस घर जाना है। अब उम्मीद है कि $2.5 लाख इन्हें टिके रहने की ताकत देगा। हालत बुरी है। मैं सच में टूट रही हूँ। जब भी हालात मुश्किल होते हैं, मैं खुद को यही याद दिलाती हूँ, मैं सच में मिस्टर बीस्ट के वीडियो में हूँ। इतने सारे पैसों के लिए कम्पीट कर रही हूँ, इसके लिए तुम्हें यहाँ टिकना ही होगा। ठीक है, अब बारिश नहीं हो रही। टेम्परेचर तो बहुत ही ज्यादा गिर गया है। बहुत ठंड हो गई है। चलो बाहर निकल कर देखते हैं सब कैसे हैं। तो कल रात हमारी यहाँ सबसे ठंडी रात थी। पत्तों पर, मनी बॉक्स पर, पेड़ों पर जमी फ्रॉस्टिंग को देखकर समझ सकते हो कड़ाके की ठंड थी। कल रात बहुत ठंड थी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कभी सोचा था बाहर जमी हुई एयरप्लेन चेयर देखोगे? पागलपन है ना? मेरी हालत खराब है, भूख से मर रही हूँ। मुझे नहीं लगता मैं एक और रात निकाल पाऊंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हमें ठंड लग रही है तो रेड टीम को भी ठंड लग रही होगी। यहाँ तो बारिश और तूफान दोनों है। ये हमारा फायर पिट था। कल तो इतनी गर्मी थी, यहाँ पर क्या हो रहा है? बारिश ने इस चैलेंज को बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया, मैं आजाद हूँ। जिसकी वजह से रेड टीम के 6 लोग मिस्टर बीस्ट, हम अब कभी कैंपिंग पर नहीं जाने वाले। और ब्लू टीम के 2 लोग तुम लोग जीतना जरूर। हाँ, घर चले गए। उम्मीद है तूफान ने सबका ध्यान बटा दिया होगा और किसी ने कैंड फूड खोलने का सोचा भी नहीं होगा। आज ही गॉड डे है तो फिंगर्स क्रॉस्ड कि हम अपने 50 कैंस के साथ जीते। बस पेशेंटली इंतजार कर रही हूँ कि आज पता चल जाए हमने ये चैलेंज जीता है या नहीं। हम में से हर कोई वो खाना खाना चाहेगा। आज का प्लान क्या है गाइस? मैं कुछ लोगों के साथ पॉटरी कर सकता हूँ। अगर हम ये नहीं जीते तो रेड टीम के लिए दिन अच्छा नहीं होने वाला। बैग सिक्योर। हेलो एवरीबॉडी। तुम लोग तो बहुत कम बचे हो। अपने अनओपन्ड कैंस दे सकते हो जैसा वादा किया था। ऑलराइट, कैंस के लिए थैंक यू। ये वॉकी टॉकी लो। ब्लू टीम के कैंस लेने के बाद रिजल्ट्स बताऊंगा। ठीक है, अब प्रोफेशनल्स का हाल देखते हैं। चलो। ओ ये अब भी मिट्टी के अंदर दबा कर रखा है। हाँ, ये ठीक है। ओके, फैक्ट्री इसे उठाने में मदद करोगे? तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। ओके, ये लो। ब्लू टीम, क्या कुछ है जो तुम रेड टीम से कहना चाहोगे? ऑलराइट, तुम लोगों ने कितने कैंस खा लिए?
जानना चाहोगे? तो मतलब हाँ, देखा, इन्हें लगता है ये कुछ कर रहे हैं। असल में इसी वजह से पूछा था ब्लू टीम। उधर तुम भूखे और चिड़चिड़े लग रहे हो। रेड टीम और ब्लू टीम 50 कैन चैलेंज के रिजल्ट्स आ गए हैं। मेरे सामने 2 बैग्स हैं। मैं सोच रहा हूँ कि पहले रिवील करते हैं ब्लू टीम के रिजल्ट्स। ब्लू टीम ने मुझे वापस दिए हैं। भूख सच में लग रही है। अभी इन कैंड गुड्स में से एक मिल जाए तो मजा आ जाए। सच तो ये है कि ऊपर 50 कैंस पड़े हैं, दिमाग घूम जाता है। खाने के 50 कैंस 2 गिरा दिए, लेकिन 50। और रेड टीम यानी एमेच्योर्स, उन्होंने भी मुझे खाने के 50 कैंस वापस दिए, यानी किसी भी साइड को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अरे यार, क्या सरप्राइज है? फ्लेयर? नहीं, सच में फ्लेयर। ब्लू टीम तो ठीक लग रही है, रेड टीम इस रिजल्ट से बहुत गुस्से में लग रही है। ओह माय गॉड, रुको, मैंने अभी रिजल्ट बताया और 3 लोग बाहर हो गए। अच्छा रहा। ये लोग टूट रहे हैं, मुझे वहाँ जाना होगा। अभी यहाँ पर क्या हुआ? रुको, तुम इसे जलाने वाली हो? माँ का दिल कह रहा है मुझे जाना चाहिए। वाओ, ये 5 हो गए। तुम लोगों को इससे बिल्कुल खाना नहीं मिला। कैंस ना खोलने का पछतावा है? हाँ, वो सीधा दिल पर लगा। ब्लू टीम का मोराल तुरंत नीचे गिर गया। लगता है आज रात हमें कुछ फ्लेयर्स दिखेंगे। मैं तुम सबको दिल से चाहता हूँ, लेकिन मैं बस घर जाना चाहता हूँ। चीजें थोड़ी खराब होने लगी हैं। आज सुबह ब्लू बीस्ट का मोरल काफी डाउन है। कल रात हमने 3 लोगों को खो दिया। नींद की कमी सच में असर कर रही है, भूख भी असर कर रही है। खाने को लेकर हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं हमेशा भूखी रहती हूँ। और जहाँ सेथ कैंप का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था, हर कोई अच्छे मूड में नहीं था। सच कहूँ गाइस, ये सुनने से अच्छा है तुम में से कोई मुझे लात मार दे। हम सब यहाँ हफ्तों तक फंसे रह सकते हैं। मेरी वाइफ और बेटी हैं जिनके पास मुझे वापस जाना है। पैट्रिक और मलिक अभी बहुत कसकर हक कर रहे हैं और मैं बस उम्मीद कर रही हूँ कि ये घर जाने वाली कोई बात न कर रहे हैं। सबको बहुत मिस करूंगा यार। एवरीबॉडी, मैं आज जा रहा हूँ। तुम्हें पता है तुमने इस टीम को कितना कुछ दिया? हाँ, जानता हूँ। मैंने सबको ऐसे शेल्टर्स बनाना सिखाया जो मौसम झेल सके। मैंने पूरी कोशिश की कि सबको जीतने की तैयारी हो जाए। मुझे लगता है ब्लू टीम जीत जाएगी। मैं अपने बिजनेस से और दूर नहीं रह सकता। जाने में कोई खुशी नहीं है, बिजनेस को पहले रखना पड़ेगा। लव यू सेथ। यार तुम असली सर्वाइवलिस्ट हो। सेथ ने अभी फ्लेयर जला दिया, उसने सबको बहुत कुछ सिखाया है। बहुत लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन सच यही है और बहुत लोगों को जाना ही पड़ेगा। लेकिन मुश्किल ये भी है कि हमें पता नहीं उस तरफ क्या चल रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं रोज वेट लॉस कर रहा हूँ और मेरा वेट इतना है भी नहीं कि बॉडी शटडाउन होने से पहले मैं टिक सकूं। हम सिर्फ अपने राइफ पर डिपेंड नहीं रह सकते, तो हम अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब बॉडी में सच में दर्द होने लगा है। मेरे हिप्स दुख रहे हैं। मेरी तबीयत खराब है। तुम जाने के लिए रेडी हो? हाँ, मैं जाने के लिए रेडी हूँ। रेस्ट इन पीस मैमुला, हमेशा हमारे दिलों में। वो मरी नहीं है। इसके बीन्स वाला हिस्सा मैं ले लूंगी। नहीं, अच्छा है कि लोग ड्रॉप हो रहे हैं, क्योंकि कचिंग हर बार जब कोई जाता है पॉट और बड़ा हो जाता है। रेड टीम में लोग कम होने की वजह से उन्हें और ज्यादा जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। हमारे ग्रुप में खुद को प्रूव करने की आग है। मुझे लगता है ये लोग आगे बढ़ेंगे। जब से हमारी शेफ ब्रिटनी गई है, मुझे आधा रोल संभालना पड़ रहा है। लड़कियों ने चाइव्स और कैरेट्स काटे और मुझे लगता है खाना अच्छा बना है। मतलब हम संभाल लेंगे। मैंने खुद को प्रूव कर दिया कि मैं जितना सोचती थी उससे कहीं ज्यादा कर सकती हूँ। क्योंकि मेरा बर्थडे है, मैं रैंडम सब्सक्राइबर्स को उनकी पसंद की चीज खरीद कर दे रहा हूँ। ये एक कार हो सकती है, ड्रीम वेकेशन हो सकती है, या तुम्हारा रेंट भी चुका सकता हूँ। बस सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ क्या चाहिए और अगले 30 दिनों में मैं रैंडम विनर्स चुनूंगा। गुड लक। एक बड़ा तूफान आ रहा है और आज रात बहुत से लोग जा सकते हैं। यह है एयरबीएनबीज़। हाँ, ये एंट्रेंस है, हवा रोकता है। ओ, बारिश तेज होने लगी है। लगता है ये रेन प्रूफ है। मुझे लगता है रेन रेजिस्टेंट है। बारिश आ रही है, इसलिए अपना डोर और मजबूत कर रहा हूँ और हॉली की मदद से इन गैप्स को भर रहा हूँ। लेकिन मेरे जाते ही कई घंटों तक तेज बारिश होती रही। हम लगातार 5 घंटे से इस बारिश को झेल रहे हैं। शूज भीग गए, सॉक्स भीग गए, कपड़े भीग गए। जहाँ सोने वाले थे वो जगह भी भीग गई है। मेरी हट के अंदर पानी आ गया है।
लगता है ये वाटरप्रूफ नहीं है। मैं टार्क के नीचे खड़ी होने आई हूँ। टार्क के नीचे सिर्फ बीन्स और राइस ही आ सकते हैं। तो तुम लोग अभी यहाँ किसी को ये खड़ा सच में नहीं हमारा होने दे इकलौता रहे? शेल्टर है। ठीक है, कोई बात नहीं। इन्होंने एक टार्प उठा लिया जो हमारे पास था और अब किसी को यूज नहीं करने दे रहे। हमारे पास बस यही एक टार्प है, मतलब इसके नीचे खड़ी भी नहीं हो सकती। ये गलत है। वो टाप वहाँ इसलिए रखा गया था ताकि हम मेरी कम्युनिटी बात सुनो। शेल्टर के लिए नहीं, ताकि हम बीन्स और राइस सूखे रख सकें। और लेकिन वो इसलिए कम्युनिटी शेल्टर था। ठीक है, मेरी बात सुनो। वो अंदर चीजें सॉर्ट कर रहे हैं ताकि सामान हटाकर लोगों के लिए जगह बना सके। वो अंदर वही कर रहे हैं। लेकिन वो कम्युनिटी शेल्टर था। मुझे लगता है अब हम सबकी सहन शक्ति खत्म होने लगी है। हमारा कैंप पूरा भीग चुका है। ये जल्द खत्म होना चाहिए। मुझे तो लगता है रेड टीम भी कुछ ऐसा ही झेल रही होगी। मुझे पानी भरना था, फिर मैं अपने टेंट में जाकर बैठूंगा, पढ़ूंगा और नैप लूंगा। ये दिन तो सबसे आसान है, हमारे लिए बस ये फिलर डेज हैं। और जहाँ रेड टीम खुशी खुशी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी, वहीं मेरा डे 14 चैलेंज तय कर सकता था कि आगे किसका राज चलेगा। सब लोग इकट्ठा हो जाओ। बॉक्सेस के पास आ जाओ। ब्लू टीम कैसे हो? ओह, क्या बात है। दोनों टीम्स के सामने बॉक्सेस का एक जैसा सेट रखा गया है। हम इन्हें एक एक करके खोलेंगे और हर बार एक जरूरी सर्वाइवल आइटम सामने आएगा। अगर दोनों टीम्स उसे रिजेक्ट करती है तभी जाके अगला बॉक्स खुलेगा और जो टीम पहले अपना बटन दबाएगी आइटम उसी को मिलेगा। अगर तुम लोग वो बॉक्स लेने का फैसला करते हो तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। समझ आया? हाँ। मैच तारीख, पहला बॉक्स खोलो। बॉक्स नंबर 1, फिशिंग गियर। उस नदी में मछली ही नहीं है। हम मछली पकड़ ही नहीं सकते, ये बेकार है। इसे छोड़ रहे हो? सीधा पास। कोई बटन दबाना चाहता है? जो बटन दबाएगा उसे पकड़कर गिरा दूंगी। तुम लोग श्योर हो? हाँ। तुम लोगों ने पहले बॉक्स को ना बोल दिया। तारीख, अब दूसरा बॉक्स खोलो। कास्ट आयरन पॉट्स और पैन्स। कास्ट आयरन में कुकिंग। शेफ, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है हमारे पास सब कुछ है ना? बटन दबा देना चाहिए ताकि उन्हें कुछ ना मिले। याद दिला दूं, अगर दूसरी टीम इसे लेती है तो तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। और अगर दोनों टीम्स हर बॉक्स रिजेक्ट करती हैं, तो दोनों टीम्स को सब कुछ मिलेगा। हमें सब कुछ मिल सकता है, मत दबाओ। हमें 5 बॉक्सेस मिल सकते हैं। पर फिर उन्हें भी 5 मिलेंगे। ठीक है, हाँ या नहीं? नहीं। नहीं? इन्होंने बॉक्स नंबर 2 भी छोड़ दिया है। ये बेवकूफी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तीसरा बॉक्स खोलो। फीस्टेबल्स पीनट बटर कप्स। ओह, देखो कितने सारे फीजिबल्स हैं। ये देखो, ये बहुत ज्यादती है, सच में ज्यादती है। पीनट बटर कप्स नहीं। पीनट बटर, मिल्क चॉकलेट। मेरे मुंह में पानी आ रहा है सच में। दूसरी टीम दबा सकती हाँ, है। सही कहा। गाइस, दूसरी टीम बटन दबा सकती है। मत करना कार्लोस, हाथ नीचे रखो। प्लीज दबा दो। मेरी तो ना है। 2 बॉक्स बंद करो। गया। ये मुश्किल था, सच में मुश्किल था। चौथा बॉक्स खोलो। बिल्डिंग सप्लाईज। नहीं, नहीं। तुम लोग और शेल्टर बना सकते हो। हम पहले ही बना चुके हैं। ये तो आसान पास है। अब तक दोनों टीम्स ने हर बॉक्स को रिजेक्ट कर दिया है। अगले वाले पर मैं सच में बहुत सोच समझकर फैसला लेता। अगर दोनों साइड्स पर कोई बटन नहीं दबाता तो तुम लोगों को सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर इस आखिरी बॉक्स पर उन्होंने बटन दबा दिया तो तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। वो बटन नहीं दबाएंगे। मुझे लगता है दबाएंगे। तुम्हें लगता है दबाएंगे? हाँ। ऐसा क्यों लगता है? कोई बटन नहीं दबाता तो हम सब बराबर हो जाएंगे। ये वो सही है। ऐसी टीम की मदद क्यों करेंगे जिसके पास उनसे कम सामान है, ताकि उन्हें सब कुछ मिल जाए। तो स्ट्रैटेजी ये है कि उन्हें वो चीज मत दो जिसकी उन्हें जरूरत पड़ सकती है। सवाल ये है, क्या कोई चांस है कि तुम्हें करोगे? नहीं। पहले देखना तो पड़ेगा उस बॉक्स में क्या है। हाँ, लेकिन फिर वैसे भी दोनों को मिल जाएगा। वो नहीं चाहते कि हम इसे ले, इसलिए आखिरी बटन वो दबाएंगे। मुझे भी यही पहले लगता है, हम वो दबाएंगे, उसके बाद क्योंकि वो नहीं चाहते हम इसे ले। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ चाहिए ही नहीं। कोई ये बात जीतना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसलिए हमें अगले बॉक्स पर बटन दबा देना चाहिए। मैच तारीख, आखिरी बॉक्स खोलो। पूरी टीम के लिए स्टेक, जैकलिंग्स और सीजनिंग्स। ओह माय गॉड। मैं बटन दबा रहा हूँ। रुको 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 रुको। नहीं, नहीं। तुम लोग नहीं दबा रहे? क्या? तुमने नहीं। तुमने दबा दिया? इसने तुरंत दबा दिया। ब्लू टीम ने बटन दबा दिया। क्या? ब्लू टीम ने तुरंत दबा दिया। रुको, क्या? ब्लू टीम ने बटन दबा दिया और तुम लोगों को कुछ नहीं मिला। किसी में बटन दबाने की हिम्मत नहीं थी? क्योंकि सबको पहले बात करनी थी। तुम सब ने ही तो कहा था। अभी बटन मत दबाओ। ओह, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। पैट्रिक की फुर्ती ने ब्लू टीम को फायदा तो दिला दिया, लेकिन बाकी लोगों की राय नजरअंदाज करने से तुरंत टीम में दरार पड़ गई। तुम सच में सुन ही नहीं रहे, है ना? मैं वेजिटेरियन हूँ। फर्क नहीं पड़ता। चाहे हिम्मत टूटी हो चैलेंज हारने से, हारना बहुत बुरा लगता है। हमने बटन नहीं दबाया, या बस इसलिए कि किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम मुझसे ज्यादा लोग खोगे। तो यहाँ से निकल जाओ ना। रेड टीम और ब्लू टीम दोनों ने कई प्लेयर्स खो दिए, लेकिन जो ब्लू टीम के लोग बचे उनके लिए ये पहली बार था जब उन्हें राइवल से ज्यादा रिसोर्सेज मिले।
और इसीलिए 2 हफ्तों से ज्यादा समय में पहली बार ब्लू टीम को थोड़ी देर जन्नत का एहसास हुआ। अपना स्टेक अब कौन पकाना चाहता है? स्टेक बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्रिसमस से भी बेहतर, थैंक्सगिविंग से भी बेहतर। यम। मेरे अंदर एनर्जी है क्योंकि हमने प्रोटीन खाया है। सब वैसे ही जुड़ रहा है जैसे चाहिए था। लेकिन रेड टीम की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। मुझे वो पोर्ट्स चाहिए पॉट्स थे। मिल जाते तो अच्छा होता। आइजिया प्लीज मुझ पर भरोसा करो। सच में अब हमारे खाने में काला काला स्टफ आ रहा है क्योंकि इन्हें पैंट्स के लिए बटन दबाना ही नहीं था। मैं तंग आ चुका हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन मीट खत्म होते ही ब्लू टीम के सामने एक नई प्रॉब्लम आ गई। ये बात है पैसों की। मैं लोगों में घुलने मिलने वाली इंसान नहीं हूँ। हमें बस ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन अब इतने लोग हैं कि अमाउंट और बड़ा हो गया। जितने ज्यादा लोग जा रहे थे, $2.5 लाख में उनका हिस्सा अगर वो जीतते हैं उतना बढ़ता जा रहा था। आपको नहीं पता वो कितना है क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने लोग बचे हैं। लेकिन भरोसा करो, अब रकम